महादंगल में मुद्दा आज राजनेता से ज्यादा आम जनता का है। इस वक्त देश में लगभग 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर हैं, यानी लगभग हर हाथ में मोबाइल फोन है। इसीलिए अगर कोई सवाल मोबाइल से जुड़ा हो तो वो इस समय देश का सबसे बड़ा एजेंडा माना जाएगा। और मुद्दे की शुरुआत हुई है सरकार के एक बड़े निर्देश के साथ। दरअसल भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि संचार विभाग ने फोन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दे दिया, जिसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अब जो नए फोन बने उनमें संचार सारथी ऐप पहले से इंस्टॉल किया जाए। यानी जब नया फोन खरीदकर आप अपने घर लेकर आएं तो उसमें यह संचार सारथी ऐप पहले से ही मौजूद रहे। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि अगर किसी का फोन खो गया, किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो उसे ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यानी सरकार संचार सारथी ऐप के जरिए देशवासियों को साइबर सुरक्षा देना चाहती है। लेकिन सरकार के इस प्रयास को विपक्ष ने सुरक्षा नहीं बल्कि जासूसी से सीधे जोड़ दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सहित पूरे विपक्ष ने विरोध के एक सुर में कहा कि ये हमारे निजता के अधिकार का हनन है और सरकार जासूसी कराने के लिए संचार साथी ऐप को जरिया बना रही है। अब सवाल यह है कि सुरक्षा हम सब के लिए बेहद जरूरी है, तो फिर इस पर सियासत क्यों है? लेकिन इसके विरोध में तर्क यह भी है कि सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन मेरे फोन में क्या क्या होगा इसके लिए मेरी मंजूरी भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि इसके जवाब में सरकार का दावा है कि ऐप अनिवार्य नहीं है, इसे डिलीट किया जा सकता है। तो जब डिलीट कर सकते हैं, फोन में पहले से ही इंस्टॉल करने की जिद क्यों की जा रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में आज बड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा बहस इस मुद्दे पर सोशल मीडिया से लेकर आम गलियारों तक देखने को मिल रही है कि क्या सरकार हमारे फोन की जासूसी करना चाहती है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जुबानी जंग क्या निकलकर सामने आई है, पक्ष विपक्ष के आरोप क्या हैं, वो सुनते हैं। There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. Citizens have the right to privacy. You send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just snooping on the telephones. They are turning this country into a dictatorship. अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस, तो करो तो मरो, न करो तो मरो। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकते। उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आप कहां लेकर के जा रहे हो देश को? लोगों की निजता का हनन करेंगे? लोगों के घरों के अंदर आप घुस करके देखेंगे, बेडरूम में आप घुस जाएंगे, लोगों के प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज बचेगी नहीं। इसके जरिए जो है जासूसी की कोशिश है। पेगासस का एक जैसा मामला सामने आया था, बिल्कुल बकवास बात है, इसमें कोई दम नहीं। तो इसका मकसद क्या है इस संचार? इसका साथ मकसद है कि हम साइबर फ्रॉड को रोक सकें और यह बिल्कुल आवश्यक है। जनता का हित कर 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 वो आपके घरों में घुस पड़े हैं, आपके फोन में घुस पड़े हैं। कहीं ना कहीं तो जनता को भी समझना चाहिए कि ये देश को रशिया बना रहे हैं। किस दिशा में हम जा रहे हैं? एक बहुमत की सरकार अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाओं से जब घिरती है ना, इस प्रकार की हरकतें कर बाजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।